साल 1922 में तूतनखामन की कब्र से एक ऐसा मिस्टीरियस खंजर मिला जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को लगभग 100 साल तक ये मानने पर मजबूर किया कि ये खंजर हमारी दुनिया का है ही नहीं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम रेगिस्तान से मिलने वाली कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानने वाले हैं जिनकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7। साल 2014 में ट्यूनेशिया देश के दूर दराज रेगिस्तान में कुछ चरवाहों को एक ऐसी झील दिखाई दी जो आज से पहले अपना वजूद ही नहीं रखती थी। जी हाँ, 20 मीटर गहरी और लगभग 1 हेक्टेयर में फैली ये झील उस तपते बंजर रेगिस्तान में अचानक कहां से आ गई ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उस झील की खोज के सिर्फ 3 हफ्ता पहले उस जगह पर उस झील का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं था। एक तपते बंजर रेगिस्तान में एक झील का बनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि जियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि यह झील भूकंप या जमीन के नीचे हुए उथल पुथल की वजह से जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ गया और ये झील बन गई। मगर असल वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। आज ये मिस्टीरियस झील गाफसा लेक के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। नंबर 6। साल 1927 में जब एक पायलट हवाई उड़ान भर रहा था तब उसकी नजर जमीन पर बनी कुछ आकृति पर पड़ी जिनकी संख्या सैकड़ों में थी। पत्थर से बनी ये विचित्र आकृतियां व्हील के शेप में साइज में 80 फीट से 200 फीट तक की है और ये सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरबिया के रेगिस्तानों तक फैली हुई है। पुरातत्व वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये आकृतियां 2000 से 8000 साल पुरानी है और इन आकृतियों को अलग अलग टाइम पीरियड में बनाया गया है। यही वजह है कि इन आकृतियों का साइज और शेप एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मगर सवाल यह है कि अलग अलग टाइम पीरियड की सभ्यता जिनके बीच हजारों सालों का फर्क है वो एक जैसी आकृतियां भला क्यों बनाएगी, वो भी रेगिस्तान में। नंबर 5। इजिप्ट का नाम सुनते ही हमारे जहन में पिरामिड की तस्वीर बनती है जिनकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। मगर आज हम पिरामिड की नहीं बल्कि इजिप्ट के रेगिस्तान में पाए जाने वाले मिस्टीरियस ग्लास के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, इजिप्ट के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे रेयर और सबसे मिस्टीरियस ग्लास पाया जाता है। लिबियन नाम का ये ग्लास इजिप्ट के रेगिस्तान में कैसे बनता है ये कोई नहीं जानता। मगर हैरानी की बात यह है कि इजिप्ट के फिरौनों से मिलने वाले हजारों साल पुराने सामान ज्यादातर इसी ग्लास से बनाए गए हैं। मतलब इंसान हजारों सालों से इस ग्लास का इस्तेमाल कर रहा है। मगर ये ग्लास कैसे बनता है और सिर्फ इजिप्ट के ही रेगिस्तान में क्यों बनता है ये कोई नहीं जानता। नंबर 4। सऊदी अरबिया के रेगिस्तान में एक बहुत ही अजीबोगरीब और मिस्टीरियस चट्टान मौजूद है। इतनी ज्यादा मिस्टीरियस कि आज तक कोई भी इसकी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। दरअसल ये चट्टान बीच में से एकदम परफेक्ट शेप में कटी हुई है। इतनी ज्यादा परफेक्ट कि आज की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी ऐसा कर पाना तकरीबन नामुमकिन है। इस चट्टान का नाम अल नस्ला है और ये पूरी तरह से मैन मेड है, कुदरती नहीं, क्योंकि कुदरत कभी भी इतनी परफेक्ट शेप में कोई भी स्ट्रक्चर को नहीं बनाती। ये चट्टान 4000 साल पुरानी है और इसे तपते बंजर रेगिस्तान में किसने कब और किस लिए बनाया ये आज भी एक राज है। नंबर 3। नामीबिया देश का नामीब रेगिस्तान दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। इस रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान 5 करोड़ 50 लाख साल पुराना है। मगर इस रेगिस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस रेगिस्तान में पाए जाने वाले अजीब से गोल सर्कल्स जिन्हें आसमान से भी देखा जा सकता है। इन सर्कल्स को फेरी सर्कल्स कहा जाता है। कई सालों से वैज्ञानिक इन सर्कल्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं कि आखिर ये सर्कल्स क्यों और कैसे बने। हालांकि अब तक उनके हाथ कोई भी कामयाबी नहीं लगी है। जबकि कई लोगों का ये कहना है कि ये सर्कल्स देवताओं के पैरों के निशान है जब वो जमीन पर आए थे। तो कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ रात में परियां नाचती है। तो कई लोग इन सर्कल्स को एलियन के साथ जोड़ते हैं। अब हकीकत क्या है ये आज भी एक राज है। नंबर 2। साल 1996 में एक बंदा पेरू के बंजर इलाकों में जाता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक ऐसे ढांचे पर पड़ती है, एक ऐसे दरवाजे पर पड़ती है जिसे आज से पहले किसी इंसान ने नहीं देखा था। एक ऐसा दरवाजा जिसे एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया था। और जब उस दरवाजे की उस ढांचे की जांच की गई तो बहुत ही हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। जांच में ये पता चला कि पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ इसी दरवाजे के नीचे हर रात अर्थ की चुंबक की शक्ति बदलती रहती है। इसीलिए लोगों का ये मानना है कि ये दरवाजा दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है या फिर किसी तरह का टाइम पोर्टल जिससे समय यात्रा की जा सकती है। मगर सबसे अहम सवाल यह है कि एक बंजर इलाके में इतना बड़ा दरवाजा किसने और कब और क्यों बनाया। आज ये दरवाजा गेट ऑफ द गॉड्स के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब होता है देवताओं का द्वार। नंबर 1। साल 1912 में तूतनखामन की कब्र से एक ऐसा खंजर मिला जिसका ब्लेड
लोहे से बना था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो आपको बता दूं कि तूतनखामन को आज से तकरीबन 3500 साल पहले दफनाया गया था और उस दौर में इंसान लोहे को पिघलाना जानता ही नहीं था। जी हाँ, तूतनखामन की मौत के लगभग 500 साल बाद इंसान ने लोहा पिघलाकर अलग अलग चीजें बनाने का हुनर सीखा था। साथ ही साथ उस खंजर का लोहा भी हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले लोहा से बिल्कुल अलग था। एक ऐसा लोहा जिस पर 3500 साल बाद भी जंग नहीं लगा था, और यही बात दुनिया भर के वैज्ञानिकों को 100 साल से परेशान कर रही थी। मगर हाल ही में आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खंजर की ठीक से जांच करने के बाद वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तूतनखामन के इस खंजर को स्पेस से गिरे उल्कापिंड के अंदर से निकले लोहा से बनाया गया होगा। इसलिए इस खंजर का लोहा हमारी दुनिया के लोहा से बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ ये लोहा तूतनखामन के दौर में सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती रहा होगा, क्योंकि तूतनखामन के अलावा आज तक किसी भी फिरौन के पास से लोहे से बना कोई भी सामान हमें नहीं मिला है।